नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर लगभग 2700 करोड़ की 30 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। राज्य में 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 40 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शुरू होगा पढ़ना लिखना अभियान। और राज्य सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए मसीही समुदाय के लोग। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि बटन दबाकर हस्तांतरित की। इनमें झारखंड के लगभग 29 लाख किसानों के खातों में 503 करोड़ रुपए डाले गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वे अपने अनाज को देश के किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि नए कृषि कानून से किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 1,10,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तत्पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन वाल्मीकि को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए को मेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का संकलन और प्रकाशन लोकसभा सचिवालय में किया और इसमें वाजपेयी जी के संसद में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण भाषण के अंश भी हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अनेक सांसद इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पहले स्वर्गीय वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री लगभग 1500 करोड़ रुपए की 19 योजनाओं का उद्घाटन और करीब 1200 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास और अन्य 15 योजनाएं लॉन्च करेंगे। वे लगभग 5,33,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। वहीं सभी जिलों में भी विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में कोरोना से बचाव और रोकथाम की दिशा में बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रैयतों के मुआवजा को लेकर बेहतर नीति बनाई जाएगी। श्री सोरेन ने मुलाकात करने आए कांग्रेस विधायकों को यह भी भरोसा दिया है कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। कांग्रेस विधायकों ने पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने, विस्थापन तथा पुनर्वास आयोग का गठन करने, मास्टर प्लान 2037 पर फिर से विचार करने, अल्पसंख्यक विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने तथा उर्दू शिक्षकों की बहाली करने की मांग मुख्यमंत्री के पास रखी। राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत यह आदेश दिया। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी। इसकी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लेने की बात कही है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य में किसानों के हित में चैंबर्स ऑफ फार्मर्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने कल चतरा जिले में संवाददाताओं को बताया कि चतरा के दुग्ध उत्पादकों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चतरा में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चतरा के भेड़ प्रजनन केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के कर्ज माफी के बाद बैंकों से दोबारा ऋण मिलेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2013 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए, वहीं 177 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा 82, पूर्वी सिंहभूम से 30 और धनबाद से 22 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं रांची से ही सर्वाधिक 78 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 1,13,786 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,11,175 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,016 संक्रमितों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,595 है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97.7% हो चुकी है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा अब लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश एच.सी. मिश्रा की पहल पर हर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोरोना संकट की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ देने से वंचित लाभुकों को इससे जोड़ा जाएगा। झालसा ने इस बाबत सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में 15 साल से ज्यादा उम्र के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत लगभग 40 लाख लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस अभियान का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस अभियान को वर्ष 2025 तक चलाया जाएगा। इस अभियान में वैसे जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां महिला साक्षरता दर कम है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए पहले की तुलना में दोगुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।
पहले जहां राज्य के 1400 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाती थी, वहीं इस बार यह संख्या लगभग 2800 होगी। इस बाबत परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर विद्यालयों के अलावा डिग्री कॉलेजों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ सरकारी जमीन और नदी में मिट्टी भरकर अतिक्रमण करने के मामले में कांके के अंचल अधिकारी अनिल कुमार और राजस्व कर्मचारी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने प्रारंभिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सरकारी जमीन घोटाले के इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 45 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रामगढ़ जिले में शहरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। जिला समाहरणालय सभागार में बीते दिनों उपायुक्त श्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में रामगढ़ शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संबंध में एक अहम बैठक संपन्न किया गया। शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत जिले के नगर परिषद एवं छावनी परिषद क्षेत्रों में रह रहे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इस संबंध में जुटको द्वारा चयनित परामर्शी आईटेक बेंगलुरु के प्रतिनिधियों द्वारा योजना से संबंधित डीपीआर उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि नगर परिषद एवं छावनी परिषद में रह रहे सभी व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल निकासी पतरातू डैम से की जाएगी एवं ट्रीटमेंट के उपरांत ही सभी को नल के माध्यम से उनके घरों तक जल उपलब्ध कराया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य सहित पूरे देश में आज क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्य भर के गिरिजाघरों में विशेष पूजा प्रार्थना सभा हो रही है। कोरोना को देखते हुए मसीही समुदाय के लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 दिसंबर से राज्य के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने यह बदलाव जम्मू कश्मीर में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होने की संभावना जाहिर की है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से कनकनी पड़ सकती है। वहीं फिलहाल तापमान सामान्य तापमान के आसपास रहने की संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2022 सीजन में 10 टीमें होंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा में 2 नई फ्रेंचाइजियों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2020 क्रिकेट को शामिल करने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की दावेदारी का समर्थन करने पर भी सहमति बनी। बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को उचित मुआवजा देने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा महिला टेस्ट क्रिकेट आयोजित करने पर भी बोर्ड ने अपनी सहमति जताई है। और अब संक्षिप्त खबरें। ग्रामीण विकास विभाग की 5 योजनाओं की हर दिन समीक्षा की जाएगी। विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विकास की जगह अपराध बढ़ गया है। श्री मरांडी ने साहेबगंज के बरहेट में आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ही राज्य का समुचित विकास कर सकती है। राज्य में स्थित एक्सआईएक्सएस का दीक्षांत समारोह अगले वर्ष 16 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। संस्थान ने मुख्यमंत्री को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से ट्विटर पर मिली शिकायतों और उसके निष्पादन की पूरी जानकारी 26 दिसंबर तक मांगी है। बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले जवानों का डाटा तैयार हो रहा है। राज्य विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल से 5 जनवरी तक नामांकन होगा। पीजी डिपार्टमेंट और कुछ महाविद्यालयों द्वारा आग्रह किए जाने के बाद चांसलर पोर्टल को नामांकन के लिए खोलने का विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर लगभग 2700 करोड़ की 30 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। राज्य में 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 40 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शुरू होगा पढ़ना लिखना अभियान। और राज्य सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए मसीही समुदाय के लोग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।